हेलो एवरीवन। तो आज की जो ये वीडियो है उसमें मतलब छोटी सी वीडियो होगी। मैं ये बताने वाला हूँ कि जिन बंदों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उनको नेक्स्ट पेपर के लिए क्या करना चाहिए या क्या नहीं, तो एक जनरल सा मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। तो वो आप फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लाइक जैसे अगर मैं बात करूं, देखो क्वांट की है तो क्वांट का आपको पता ही होगा कि भाई क्वांट में क्वेश्चंस कैलकुलेटिव पूछे जा रहे हैं। जैसा लोग बता रहे हैं उतना इजी नहीं है पेपर। ठीक, तो देखो आप ये टारगेट मत करो कि भाई आपको 25 क्वेश्चंस ही करने हैं, ठीक है ना। आप ये टारगेट करो कि आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं और इस 20 क्वेश्चंस के लिए आपको 30 मिनट रखने हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से सोचोगे तो आपका जो क्या कहते हैं क्वेश्चन करने का जो आउटपुट है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और देखो इसमें क्या है कि जैसे मैंने पहली वीडियो में भी बताया कि आपको भाई स्किपिंग ये याद रखना है कि आपको स्किप करनी है। क्वेश्चंस जो भी नहीं आ रहे हैं, जो भी आड़े तेरे तिरछे क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो स्किप करने हैं, नहीं तो ये क्वेश्चंस आपको फंसा देंगे। ठीक, तो क्वांट के लिए तो ये है, अपना जो भी है अपना फॉर्मूला वगैरह एडवांस का रिवाइज करो। और देखो सिंपल अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप पेपर बहुत बढ़िया से कर पाओगे, आपको पैनिक नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। सेम एज अगर मैं बात करूं किसकी, रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग देखो, अगर आपने प्रीवियस ईयर सेक्शनल प्रैक्टिस किया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने नहीं किया है और अब भी आपके हाथ में 10-12 दिन है तो आप भाई जाओ, CHSL का लेटेस्ट वाला जो है टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल होगा, उसके जो सेक्शनल्स हैं वो आप लगा लो ताकि आपकी जो स्पीड है वो बन जाए। ठीक, अगर मैं बात करूं किसकी, इंग्लिश की, तो देखो इंग्लिश में भी वही प्रीवियस ईयर है। तो आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी आप कर रहे हो उन रिसोर्सेज को लो और उन रिसोर्सेज से ही आप जो भी आप पढ़ रखा है उसको बस रिवाइज कर लो, और एनीथिंग एल्स एक्स्ट्रा मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो बात आती है जीके की। जीके में बहुत लोगों को डाउट है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो देखो अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो कुछ भी अगर नहीं पढ़ा है तो देखो जीके में कुछ जनरल टॉपिक्स होते हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, और वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वो जनरल टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। लाइक जैसे मान लो स्टैटिक हो गया। ठीक, तो स्टैटिक में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं हर किसी को छोड़ दूं और सिर्फ 3 टॉपिक्स अगर मैं पकड़ लूं, ठीक है, लाइक हो गया डांस का, ठीक, उसके बाद हो गया क्या फेस्टिवल्स हो गया, और क्या हो गया हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और पर्सनैलिटी, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि यहाँ से क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन भी आपके पर शिफ्ट में टकरा सकते हैं। ठीक, तो भाई ये जो पीडीएफ्स हैं, ये 3 पीडीएफ आपको सीएम के चैनल पर मिल जाएंगी, मैं लिंक डायरेक्ट ही डाल दूंगा इन पीडीएफ के। ठीक है, तो ये पीडीएफ लो, इन पीडीएफ को भाई देख लो अभी, अगर आपके पास टाइम है तो बहुत सारे एमसीक्यूज है वो कर लो, छूटेगा नहीं इससे क्वेश्चन। सेम एज अगर मैं बात करूं लाइक जैसे पॉलिटी की, अगर मैं बात करता हूं पॉलिटी, अगर आप लोग पढ़ते हो तो पॉलिटी में भाई आर्टिकल्स मिस मत करो, क्योंकि आपने जो ट्रेंड देखा होगा एसएससी का काफ़ी टाइम से, वो आर्टिकल से जरूर क्वेश्चन पूछता है वो और अब क्या होता है कि है ना, आर्टिकल वैसे वाले आर्टिकल्स नहीं आ रहे हैं जो बहुत कॉमन है या बहुत पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा अब आर्टिकल अंदर से आने लग रहा है। तो इसका मतलब आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। लाइक जैसे अगर मैं प्रेसिडेंट का पढ़ता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई 52 to 62 प्रेसिडेंट का आर्टिकल है। ठीक है, ताकि मैं अगर ऑप्शन एलिमिनेशन करूं तो भी मैं कर पाऊं कि भाई मान लो कि कोई आर्टिकल प्रेसिडेंट से रिलेटेड पूछा तो वो आर्टिकल आई थिंक 58 हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है तो आप आर्टिकल पढ़ के जाओगे। ठीक है, सेम एज अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इतने बड़े टॉपिक में मैं आपको कुछ कॉमन बता दूं। ठीक, लेकिन हिस्ट्री में भी आप क्या कर सकते हो, आप हिस्ट्री में जैसे गवर्नर्स की जो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ थी वो पढ़ सकते हो। आप हिस्ट्री में क्या पढ़ सकते हो, बैटल्स किसका कब हुआ वो पढ़ सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इजी की तरफ चला जाता है। आप क्या पढ़ सकते हो, जैसे फाउंडर कौन से डायनेस्टी के कौन कौन थे वो पढ़ सकते हो। और ये सारी पीडीएफ्स जो है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और क्या पढ़ सकते हो, जैसे एंशिएंट बुक्स वगैरह हो गई, किसने कौन सी लिखी थी, ये सब आपको मिल जाएगी। कैप्सूल करके पीडीएफ है उसमें मिल जाएगी। ठीक, सेम एज अगर मैं बात करूं लाइक जैसे ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में एक ही टॉपिक जो है वो दिखता है हमें, जो बार बार रिपीट होता है वो है रिवर।
तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवर है, ये कर लेना। सीएमबी में मैंने डाल दिया है मेन मेन जो है, तो आप सीएमबी 1 में जाओगे तो आपको रिवर मिल जाएगा, या फिर आपकी जो भी होगी। रिवर में क्या होता है कि लाइक कुछ ही टॉपिक्स होते हैं कि जैसे कौन सा ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है, साउथ की कौन सी लंबी गंगा है, सॉरी लंबी नदी है, या फिर साउथ की गंगा किसे कहा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप रिवर देख सकते हो और माउंटेन्स वगैरह देख सकते हो, बाकी रिवर आप कर लोगे तो यही मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स, अब देखो इकोनॉमिक्स थोड़ा डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने जरूरी हैं। तो इसमें भी आप नॉर्मल चीज़ें जिसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, लाइक जैसे आप जीडीपी हो गया, ठीक है, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, ठीक है, रेपो रेट हो गया, ये सारी चीज़ें जो इस तरीके के टर्म्स हैं, ठीक है, ओलिगोपोली हो गया, मोनोपोली हो गया, ठीक, उसके बाद इन्फ्लेशन हो गया या अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारे जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं इन चीज़ों को आप कर सकते हो, ठीक। अब देखो, अब इसमें आ गया क्या, साइंस रह गया। साइंस की अगर मैं बात करूं तो भाई देखो, एक केमिस्ट्री में काफ़ी टाइम से जो ट्रेंड बना हुआ है वो है इसका पीरियोडिक टेबल का। यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है, तो आप पीरियोडिक टेबल कर जाओ। अगर किसी ने नहीं करी है तो पीरियोडिक टेबल की एक वीडियो पड़ी हुई है, वो पीरियोडिक टेबल की वीडियो आप कर सकते हो। केमिस्ट्री में एक ये कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट कॉमन जो नेम है, कॉमन केमिकल नेम है, वो आप कर सकते हो। क्योंकि देखो भाई टाइम कम है तो मैं शॉर्ट रिवीजन के हिसाब से बताता हूँ। ये 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो जो पूछ सकता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, फिजिक्स की, तो देखो फिजिक्स भी बहुत बड़ा टॉपिक है। फिजिक्स में अगर आपको देखना हो तो थोड़ा ऑप्टिक्स वगैरह आप देख सकते हो, तो वहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं या पूछ लेता है। सेम एज बायो की अगर मैं बात करूँ तो भाई बायो तो बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें आप एटलीस्ट विटामिन वाला टॉपिक हो गया, ठीक है, या फिर डिजीज़ वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक की भी आपको मिल जाएगी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे। तो भाई ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो जो आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकती है। अब बात करूं किसकी, मॉक की, ठीक है। तो मॉक में अगर कोई बंदा मॉक देना चाहता है तो वो कौन से मॉक देगा, तो देखो सीएचएसएल अभी जो हाल फिलहाल का एग्जाम हुआ, प्रीवियस ईयर के मॉक है, वो आप दो, वो सबसे रिलेवेंट रहेंगे। क्यों, क्योंकि वो लेटेस्ट है, तो थोड़ा बहुत ट्रेंड आपको वहाँ से मिल सकता है और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है, और किसी दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि क्वांट में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो क्वांट का सेक्शनल मॉक इसका दे सकते हो, ठीक। तो यही सारी चीज़ें हैं और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जो सीएमबी करके बूस्टर्स हैं, ठीक है, 4 बूस्टर डाली हैं, वो 4 पढ़ लो, उसमें ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। एक कैप्सूल है वो आप पढ़ लो, उसमें सारे कॉमन टॉपिक्स मिल जाएंगे, लाइक ये जो बुक एंशिएंट बुक्स वगैरह हो गई, ठीक है, ये सारे उसके अंदर आ जाएंगे। और स्टैटिक के भी जो डांस हो गया, आर्टिकल्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एक और चीज़ है स्कीम्स की अगर मैं बात करूं तो स्कीम्स के लिए हमने एक 1 ईयर का कंपाइलेशन दिया था जिसमें 2023 से 24 तक के स्कीम्स है, तो आप उनको देख सकते हैं। 1 लाइनर है, 2 पेज की पीडीएफ है, बहुत छोटी है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो क्वेश्चन वहां से भी टकरा सकता है, ठीक। तो आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि आप क्या क्या पढ़ के बहुत अच्छा आउटपुट ले सकते हो। पहले भी मैंने ऐसी वीडियो बनाई थी, अब भी बना रहा हूँ, ठीक है। तो बढ़िया लगे तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक।